तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन मुझे 60 फीट का दिखा रहा है, यानी कि यहीं पे आसपास कहीं तो है। साउंड प्ले कर दिया है। तो गाइज, अगर आप आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाते हो या फिर आप कहीं पे भी जाते हो वहाँ पे चीज़ें छोड़ के आते हो, जैसे कि बाइक या कार की चाबी हो सकती है, आपका वॉलेट हो सकता है या फिर कोई भी दूसरी एक्सेसरी हो सकती है, या फिर अगर आपकी चीज़ चोरी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस छोटे से डिवाइस की मदद से आप आपकी चीज़ों को ईजिली ट्रैक कर सकते हो। अब आपको एप्पल के एयर टैग के बारे में तो पता ही होगा, ये पोर्ट्रॉनिक्स का वर्ल्ड टैग है। अब ये थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। एयर टैग 3-3.5 का प्रोडक्ट है। अब प्राइसिंग के हिसाब से ये कैसा प्रोडक्ट है, इसे कैसे यूज करना है, कैसे सेटअप करना है और कैसे हम चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूं। और साथ ही साथ पोर्ट्रॉनिक्स का एक और स्मार्ट कार्ड भी है, इसे भी आप ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हो। दोनों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है और आपको बाय करना होगा, तो इसके बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कीजिएगा। वैसे नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इसके पैकेजिंग से। वैसे मैंने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को ओपन किया, लेकिन कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। वर्ल्ड टैग का ब्रांडिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। स्मार्ट स्मॉलेस्ट आइटम फाइंडर यहाँ पे दिया गया है। प्रोडक्ट के साइड में आप देख सकते हो कुछ बेसिक फीचर्स आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएंगे, जैसे कि ये MFI सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। वेट ज़्यादा है नहीं इसका, और बैटरी लाइफ जो है वो 1 साल तक की है। अब एक चीज आप बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके अंदर जो बैटरी है, सेम बैटरी एयरटैग में भी यूज होती है। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा, तो मॉडल नंबर आप देख सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में कभी बैटरी चेंज भी करनी होगी, तो इसी मॉडल नंबर की बैटरी जो है आप परचेस करना। इसके अलावा दूसरे साइड में और भी कुछ फीचर जो है आप चेकआउट कर सकते हो। अब बॉक्स जैसे ही आप ओपन करोगे, सबसे पहले तो बॉक्स के अंदर आपको ये वर्ल्ड टैग मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक लैनियार्ड भी मिलता है और यूजर मैनुअल मिल जाएगा। अब इसका जो यूजर मैनुअल है दोस्तों, अगर आप बाय करते हो इस प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली चेकआउट करना। पावर ऑन कैसे करना है, पावर ऑफ कैसे करना है, कैसे यूज करना है, बेसिक डिटेल्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप यूजर मैनुअल चेकआउट कर पाओगे। अब बात करूं प्रोडक्ट ओवरव्यू की, तो सामने की साइड पे पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग आपको देखने मिल जाती है। नीचे यहाँ पे एक बटन आपको मिल जाएगा, जिसकी मदद से इस पर्टिकुलर टैग को जो है आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। और ज्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। बैक साइड में आप वर्ल्ड टैग देख सकते हो, और इसे हम एप्पल का जो फाइंड माई है उसकी मदद से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। यहीं पे नीचे आपको एक स्लॉट मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इसका बैक पैनल जो है वो ओपन कर सकते हो, और अंदर के साइड पे आपको बैटरी मिल जाएगी। तो रिप्लेस भी करना होगा तो बैक पैनल ओपन करके आप बैटरी जो है दूसरी इंसर्ट कर सकते हो। इसके साथ जो लैनियार्ड आपको मिलता है दोस्तों, वो भी इसके अंदर आप लगा सकते हो, या फिर इस पर्टिकुलर वर्ल्ड टैग को आपको किसी चाबी पे लगाना है या फिर किसी बैग के चेन पे लगाना है, तो भी आप लगा सकते हो, ताकि उन पर्टिकुलर चीजों को जो है आप ट्रैक कर सको। अब स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन से। देखो, सबसे पहले तो ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है दोस्तों, ये सिर्फ iOS डिवाइस के साथ कंपैटिबल है, यानी कि आप आईफोन के साथ यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड फोन अगर आप यूज कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर साउंड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप इस डिवाइस को फाइंड माई के अंदर ऐड करके रखते हो और वहां से प्ले साउंड करोगे, तो ये साउंड प्ले करेगा। तो रूम में अगर ये कहीं पे है, तो साउंड की मदद से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों बात करूं इसके बैटरी बैकअप की, तो कंपनी क्लेम करती है कि 1 साल का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, अब लॉन्ग टर्म में जब मैं इसे यूज करूंगा तब पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने टाइम का बैटरी बैकअप आपको मिलता है। अगर 6-7 महीने का भी मिल जाएगा तो भी बहुत अच्छी चीज है। अब इस वर्ल्ड टैग को आप कैसे यूज कर सकते हो और किस एप्लीकेशन के अंदर इसे पेयर करना है, तो जैसे बताया, एप्पल का जो फाइंड माई एप्लीकेशन है उसके अंदर आप इसे पेयर करके रख सकते हो। सबसे पहले तो जब आप इस प्रोडक्ट को बॉक्स से बाहर निकालोगे, तो ये पावर बटन आपको एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, और ये ऑटोमेटिकली बीप का साउंड प्ले कर देगा और ये ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऑन होता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको फाइंड माई एप्लीकेशन आपके आईफोन के अंदर ओपन करना है। यहाँ पे आइटम्स वाले ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे ऐड अ डिवाइस का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर प्लस ऑप्शन पे टैप करके आपको ऐड अदर आइटम सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये थोड़े टाइम में जो है ऑटोमेटिकली वर्ल्ड टैग को डिटेक्ट कर लेगा, तो कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे कनेक्ट करना है, और इस टैग को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अगर आप बाइक के चाबी पे इसको लगा रहे हो, तो वैसा कुछ नाम दे सकते हो। मैंने इसे वर्ल्ड टैग के नाम दिया है। इसके बाद आपको आइकॉन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और वो सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को आपके एप्पल आईडी के साथ पेयर करके रख सकते हो। अब एप्लीकेशन के अंदर आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो, अगर आप उस टैग के ऊपर टैप करोगे, तो यहाँ पे आपको प्ले साउंड का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे ही मैं साउंड के ऊपर टैप करूंगा, आप चेक कर लेना कि ये किस तरीके से साउंड करता है। इसके बाद डायरेक्शन का भी ऑप्शन आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगा। तो डायरेक्शन पे आप टैप करते हो, तो प्रोडक्ट का जो लोकेशन है वो आपको मैप के ऊपर दिखा देगा। अब यहाँ पे भी अलग अलग चीजें हैं कि आपको किस तरीके से ट्रैक करना है, यानी कि आप कार थ्रू जो है लोकेशन ट्रैक करना चाहते हो, वॉकिंग करना है, और ये यहाँ पे बाकी के बाईसाइकिल के भी ऑप्शन जो है आपको मिल जाते हैं। तो आप चूज कर लेना आपके हिसाब से।
और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहूँगा कि प्रोडक्ट आपके पास में ही है, तो फिर आपको ये अराइव करके ऑप्शन दिखा देगा। अगर आपने डायरेक्शंस ऑन करके रखा है तो आपको वहाँ पे साउंड प्ले करके चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट कहाँ पे है। अब दोस्तों बेसिक सेटअप और एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है इसका एक आइडिया आ गया होगा। अब इस डिवाइस को हम चीज़ें ट्रैक करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसे मैंने आउटडोर टेस्ट किया था, चाबी पे मैंने इसको लगा के अपने फ्रेंड को चाबी दे दी थी और उसे दूर भेज दिया था, और मैं दूसरे पॉइंट पे था, मुझे पता नहीं था वो एग्जैक्टली कहाँ पे बैठा है क्या बैठा है। मैं यहाँ पे फाइंड माई की मदद से ही चाबी को ढूंढने वाला था। अब सबसे पहली चीज़ तो आपको ट्रैक करने के लिए ये करना है कि फाइंड माई एप्लीकेशन ओपन करके वो टैग सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे डायरेक्शन जो है आपको वो दिखा देगा, या रूट जो है बेसिकली वो दिखा देगा। गो पे टैप करके आपको सिंपली मैप को ऑन कर देना है। अब यहाँ पे जो रूट आपको दिख रहा होगा उसे एज इट इज वैसे ही फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो बी रूल्स में मैं एज इट इज वैसे ही फॉलो कर रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्यूरेट लोकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। अब कभी कभार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोकेशन प्रॉपर नहीं है तो फाइंड माई को आप दोबारा से ऑन करके लोकेशन या फिर डायरेक्शन जो है वो दोबारा से चेक कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि प्रोडक्ट के जब आप पास चले जाते हो, यानी कि आप 50 to 60 फीट के एरिया में आ जाते हो, तो ये लोकेशन जो है या फिर रूट जो है ऑटोमेटिकली बंद कर देता है और अराइव्ड का ऑप्शन आपको वहां पे दिखा देगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे है। अगर आपके नजदीक एरिया में ही होगा या फिर जैसे कि अगर घर में ही कहीं पे है तो आप प्ले साउंड करके प्रोडक्ट का साउंड सुन के पता कर सकते हो कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे या फिर डिवाइस कहाँ पे है। लेकिन अगर आप आउटडोर्स हो तो आउटडोर्स के हिसाब से इसका जो साउंड है वो इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, तो आउटडोर्स में थोड़ा दिक्कत डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक्यूरेट पॉइंट ये नहीं दिखाता है। 50-60 फीट का अगर डिस्टेंस होगा उस एरिया में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको खुद को भी करनी पड़ेगी। तो ये जो है मुझे थोड़ा सा कौन लगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एग्जैक्ट पॉइंट अगर ये शो कर पाता तो अच्छी चीज़ थी। अब एडिशनली मैं बात करूँ यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स के कार्ड फाइंडर की, तो इसमें भी आपको ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड के साइज़ का या फिर डेबिट कार्ड के साइज़ का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे पावर का बटन आपको इसके ऊपर मिल जाता है, एक बार प्रेस करोगे तो ये प्रोडक्ट ऑन हो जाएगा, और इसके साथ भी आपको यूज़र मैनुअल वो सारी बेसिक चीज़ें जो है मिल जाती है। तो इसे कैसे रीसेट करना है, कैसे ऑन करना है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसको भी फाइंड माई एप्लीकेशन के अंदर ऐड करने का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। आपको बस एप्लीकेशन ओपन करके ऐड न्यू आइटम करना है और वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा प्रोडक्ट को। कनेक्ट करके आपको आइकॉन सिलेक्ट करना है और आपके एप्पल आईडी के साथ इसे लिंक कर देना है। तो इसे भी सेम तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आप वॉलेट बहुत ज़्यादा भूलते हो, चाहे वो आपके गाड़ी के अंदर भूल जा रहे हो या फिर ऑफिस में आप जाते हो तो वहाँ पे कहीं पे आपने रखा था तो वो भूल जाते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको सिंपली अपने वॉलेट के अंदर ऐड करके रख सकते हो। अब जैसे मैंने बताया था कि ये कार्ड के साइज का ही है, तो आपके वॉलेट के अंदर जो है ये इजीली आ जाएगा और फिर इसकी मदद से आप आपके वॉलेट को जो है ट्रैक कर सकते हो। या फिर आपको बैग के अंदर रखना होगा तो बैग के अंदर रख सकते हो, और एज अ कीचेन आपको इसे यूज़ करना होगा तो एज अ कीचेन भी आप यूज़ कर पाओगे। तो इसका भी सिमिलर वर्किंग है, लेकिन एक चीज़ है, इसको चार्ज करना पड़ता है। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, इसके साथ आपको चार्जिंग केबल भी मिल जाएगी, तो आपको इसको जो है बेसिकली चार्ज करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले 3 घंटे जो है 3 घंटे पहले इसको चार्ज करके रखना है, ऐसा बॉक्स के ऊपर दिया गया है जो मैं आपको दिखा दूंगा। तो हाँ भाई, ट्रैक करने का प्रोसीजर सिमिलर रहने वाला है और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। तो फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की। अब देखो, ये जो पोर्ट्रॉनिक्स का वर्ल्ड टैग है ये आपको कॉस्ट करेगा समवेयर अराउंड 700 रुपीज़। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से चेक कर लेना। और जो पोर्ट्रॉनिक्स का ये कार्ड फाइंडर है ये आपको 1000 या 1100 तक कॉस्ट करेगा, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेक कर लेना। अब बात करूँ मैं एयरटैग के प्राइसिंग की, तो वो समवेयर अराउंड 3000 तक जो है कॉस्ट करता है। तो उस कॉस्ट में आपको ये वर्ल्ड टैग 3-4 मिल जाएंगे। तो चॉइस आपका है, आपको कौन सा बाय करना है। अब देखो गाइस, इसे बाय करना चाहिए या नहीं ये बताने से पहले आपको बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है, तो इसके भी कुछ कॉन्स है जो मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहला कॉन तो मैंने आपको बता दिया है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो चीज़ खोई है वो इसी पॉइंट पे है। ये बस आपको एक ओवरऑल एरिया बता देगा कि 50-60 फीट का एक एरिया है, इसी एरिया में कहीं पे आपका प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करके खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो ये पहला कौन लगा मुझे। दूसरा कौन इसका ये है कि अगर हम इस डिवाइस को चीज़ें ट्रैक करने के लिए यूज़ करने वाले हैं तो इसके ऊपर पावर बटन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आपकी चीज़ चोरी हो जाती है और आपको ट्रैक करना होगा इस डिवाइस की मदद से, और अगर चोर इसको पावर ऑफ करके रख देता है पावर बटन की मदद से, तो फिर कुछ सेंस ही नहीं है, क्योंकि आप बाद में इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो पावर बटन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए था, कुछ दूसरा मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए था पोर्ट्रॉनिक्स ने इसे ऑन ऑफ करने का। तो ये दूसरा कौन लगा मुझे। बाकी ओवरऑल ट्रैकिंग के मामले में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, इजीली आपको ये रूट जो है दूर तक के डिस्टेंस भी आपको आराम से बता देगा।
तो ये था मेरा ओपिनियन पोर्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड टैग के बारे में, और आपको इनका स्मार्ट कार्ड फाइंडर भी यूज़ करना होगा तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा नहीं लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक या डिसलाइक सब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक या गैजेट के साथ। थैंक यू।